नमस्कार, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं लल्लन टॉप चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा की टीम सुल्तान फिलहाल पहुंची भीनमाल, जो कि जालोर जिले का एक कस्बा है, व्यापारी कस्बा है। और किसी ज़माने में कवि माघ यहीं पे पैदा हुए थे, तो संस्कृत के जो महान कवि हैं कवि माघ, उनकी धरती भी है यहाँ पे। हम लोग जब निकल रहे थे तो हम लोगों की कुछ व्यापारियों से बात की, तो हम लोग उनकी बात सुनाने के लिए आप तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ व्यापारी बंधु हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं उनसे। क्या नाम है आप? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, कैसा मुकाबला है भीनमाल में? अभी कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? भीनमाल से ही कांग्रेस से समरजीत सिंह, बीजेपी से पूराराम चौधरी, वहीं निर्दलीय के रूप में रमेश पुरोहित जो भाजपा से भागी है वो मैदान में है। तो रमेश पुरोहित का टिकट कटा है। तो इस बार भी हम लोग लगातार ये सुन रहे थे कि अमित शाह जो है वो टिकट के चेहरों के बदलने की बात कर रहे थे। तो पूराराम जी यहाँ पे लगातार 2 बार से विधायक हैं, तो यहाँ पे चेहरा बदला नहीं गया है? नहीं, यहाँ पे चेहरा नहीं बदला गया। लगातार 6 बार से पूराराम जी ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो पूराराम जी ही कुल मिला के वही चेहरा रिपीट किया, बीजेपी ने फिर से एक बार भरोसा जिताया। तो त्रिकोणीय मुकाबला है कुल मिला के। बिल्कुल त्रिकोणीय। आपका क्या नाम है सर? नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल जी, आप व्यापारी हैं? व्यापारी। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? मेरा गुड़ शक्कर तेल घी का होलसेल का बिजनेस है। गुड़ शक्कर घी तेल का। तो कैसा व्यापार कैसा चल रहा है अभी? पिछले व्यापार तो अच्छा चल रहा है, पर अभी एक समस्या हमारे को आ रही है कि जब मोदी जी ने कहा था कि जीएसटी में एक देश एक टैक्स उसके दायरे में लाया जाएगा, उसके बावजूद भी अभी हमारे यहाँ पे राजस्थान में मंडी टैक्स और लग रहा है 1 रुपया 60 पैसा, जो कि गुजरात में नहीं है। तो उससे हमारा जो बॉर्डर एरिया की जो मंडियाँ हैं उनका व्यापार काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी से, और अभी जो भविष्य में भी जो अभी नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये जीएसटी लगा है तो मंडी टैक्स को हटा दिया जाए, जिससे कि हमारा व्यापार अच्छा हो सके। तो मंडी टैक्स और जीएसटी दोहरी मार पड़ रही है आपको? जीएसटी वैसे जीएसटी फाइल करना कितना आसान या मुश्किल है? जीएसटी पहले से तो भी आसान हुआ है। पहले जो समस्या आ रही थी वो धीरे धीरे सरकार ने कुछ हमारी व्यापारियों की सुनी है और काफ़ी हल निकला है अभी। तो आपके व्यापार में कितना फीसदी जीएसटी लग रहा है? हमारे व्यापार में 5% जीएसटी है खाद्य पदार्थों पे, और घी पे 12% है। घी पे 12% है, खाद्य पदार्थों पे 5%। क्योंकि घी पे भी 5% किया जाए, क्योंकि ये आम उपभोक्ता की चीज़ें हैं खाने की, तो उस पर भी 5%। तो भीनमाल की मंडी कितनी बड़ी है इस एरिया में? भीनमाल की जैसे मंडी यहाँ करीबन मंडी जो प्रॉपर मंडी है उसमें तो 50 दुकानें हैं, और वैसे मार्केट में तो काफ़ी दुकानें हैं। पुराना बाजार है भीनमाल। सर, आपका क्या नाम है? सतीश सेन। और क्या समस्याएं भीनमाल की वैसे स्थानीय स्तर पे जिसको इस चुनाव में उठाया जाना, जो मुद्दा बनाया जाना जरूरी है? मेरे भीनमाल भामाशाहों की नगरी है। यहाँ पे जो अस्पताल बना हुआ है बहुत ही अच्छा अस्पताल है और सुविधा भी है, मगर डॉक्टरों की कमी है। इस कारण पूरे अस्पताल में सिर्फ 3 या 4 डॉक्टर है। कई बार तो मैं देखने मेरी आंखों में से आंसू आते हैं कि हमारी बहनें डिलीवरी के लिए जाती है तो वहाँ पे गायनिक की सुविधा है नहीं। यहाँ पे कुछ समय पहले गायनिक थे, मगर किसी कारण उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया। इस कारण सबसे बड़ी समस्या है गायनिक बहनों के लिए डिलीवरी के लिए कोई भी ऐसी समस्या सुविधा नहीं है कि जिसके लिए बहनों को डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी ये सुविधा नहीं है। दूसरी, ब्लड की, हमारा इतना बड़ा जैसे भीनमाल है, करीबन 60,000 से ऊपर की आबादी है यहाँ पे, फिर भी लोगों को ब्लड के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि हमारे शहर में ब्लड बैंक की जरूरत है और ब्लड बैंक की पूर्ति करवाएं आप। तो इतने बड़े कस्बे में ब्लड बैंक ही नहीं है? नहीं है सर। तो फिर जब किसी को ऑपरेशन के दौरान या किसी और दिक्कतों के दौरान, मान लो एक्सीडेंट के दौरान ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं वो लोग? हम ऑन कॉल युवाओं को जागृत करते हैं रक्तदान के प्रति, और वो स्टोरेज में रक्त जमा करवाते हैं, जो हमारे कई बार जालोर से हम मंगवाते हैं। और मुझे गर्व है मेरे भीनमाल के युवाओं पर, जो एक कॉल पर रक्तदान के लिए जागृति में हर वक्त करीब 5 मिनट में युवा आके ब्लड डोनेशन करता है। लेकिन युवाओं की जागृति जो इस मामले का सोल्यूशन नहीं है ना, मतलब ये बढ़िया बात है कि वो लोग प्रॉपर व्यवस्था नहीं है हमारे, जिसकी जरूरत है हमें गवर्नमेंट से ब्लड बैंक की, वो नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ब्लड बैंक एक बड़ा मसला है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है इस कस्बे में, बड़ा व्यापारी कस्बा है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य की जो प्रॉपर सुविधाएं हमको ये बता रहे थे सतीश जी है नहीं। और कोई मसला आपका, आप एक दूसरों की तरफ हाथ खड़ा करेंगे तो बाद में कोई सुनने नहीं आएगा। हाँ, पेयजल की कोई बात बता रहे थे। नर्मदा संघर्ष, भीनमाल की जनता ने नर्मदा पानी लाने के लिए लंबा संघर्ष किया था। जब जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये आश्वासन मिला था कि 2009 में आपको पानी हम दे देंगे, पर वो पानी हमें आज तक 2018 तक में मिला है, नहीं मिला है। 9 साल हो गए नर्मदा का हो गया इस आंदोलन को किए हुए, और पूरी जनता इस आंदोलन में साथ थी। लेकिन जनता अभी क्या भीनमाल की जनता क्या चेतती नहीं है, चेतती है जब उखाड़ देती है। ये बात आप समझ लो। पानी का नगर का मेन मुद्दा है और जनता पूरी त्रस्त है पानी की सप्लाई के। पानी की सप्लाई से। तो यहाँ पे कितने दिन से पानी आता है? क्या नाम है? 7 दिन से पानी आता है। क्या नाम है आपका? रंजना।
रंजना 7 दिन से पानी, तो कैसे काम चलता है 7 दिन? हम टैंकर मंगवाते हैं रोज। कितना पैसा देना पड़ता है? 400 रुपए एक टैंकर के देने पड़ते हैं। टैंकर पानी के। और पानी जो सप्लाई में आता है मीठा आता है? नहीं, गंदा पानी आ रहा, वो भी गंदा पानी आता। तो आप लोगों ने कुछ यहाँ पे नगर पालिका को बहुत बार बोला पानी वाला। अच्छा, हाँ आप बताइए। मैं मनोनीत पार्षद हूँ, लेकिन नगर पालिका में इस समस्या को मैंने कई बार उठाया, एमएलए के सामने और एसडीएम के सामने और हमारे चेयरमैन साहब के सामने, और डांगी साहब पहले थे जो उनको बुलाया भी गया, लेकिन इस समस्या पे कभी समाधान नहीं मिला। इस समस्या पे कभी समाधान नहीं, पानी की समस्या पे कभी समाधान नहीं मिला। पेयजल दूसरा बड़ा मसला है। और बाकी आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि हाँ आप और हाँ कुछ बोलो, हाँ बताइए। नालियों की व्यवस्था नहीं है, बहुत गंदी नालियाँ रहती है, बड़े बड़े खड्डे बने हुए नालियों, साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है यहाँ पे, साफ सफाई नहीं है। मोदी सरकार ने स्वेच्छा का अभियान तो चलाया है, लेकिन कोई किसी के कानों पे जू रहेंगी नहीं है। और हमारे घरों में आके देखो, इतने अच्छे मच्छर हैं कि हमसे ज्यादा हमारे घरों में मच्छर है। अच्छा, सैनिटेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। तो ये कचरा वाली गाड़ी आती कि नहीं? कहने पे आती है। जब जैसे 10 दिन बंद है, फिर हमने जैसे उनको उलाना दिया कि भाई आई नहीं है, तभी 3-4 दिन आएगी, फिर बंद हो जाएगी। आप तो नगर पालिका की मनोनीत पार्षद हैं, यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ डिप्लॉय की गई हैं? ये तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन हमारी गली में तो एक आध आती है, और कभी कहती इस नाली को हम उलांग नहीं सकते, तो इसलिए आपके उधर नहीं आए। कभी कोई, मैंने तो कितनी बार देखा कि वो गाड़ियाँ जो हरिजन लोग हैं उनके घर के बाहर खड़ी रहती है। अच्छा, जो गाड़ी ड्राइवर हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जिनके पास सफाई की व्यवस्थाएं हैं, उनके बाहर एक पानी का टाइम फिक्स नहीं है हमारे आज तक। कभी रात को पानी आता है, कभी सुबह आता है, कभी दोपहर को। हम कहीं बाहर जाते हैं तो बिना पानी के ही रह जाते हैं। अच्छा, तो कैसे, मतलब रात को कितने बजे पानी आता है? 9 बजे भी आता है, 8 बजे, 10 बजे भी पानी आता है। 7 दिन के बाद आने के बावजूद भी मतलब टाइम का फिक्स नहीं है पानी। महिलाएं तो ऐसे बंदी हुए रहते हैं। जिस दिन पानी आने वाला होता है, हम एक दूसरे को, अब नलों में तो पानी आता ही नहीं है, एक दूसरे को जिसके नीचे पाइप होता है उसमें पानी आता है, तो उनको हम बोल के रखते हैं कि तुम्हारे पानी आवे तो हमको बोलना। हम एक दूसरे को बोलते हैं, तब पानी हम कहते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रखे क्या पानी के? बना रखे हैं हमने, पानी का कहते हैं, कॉल करते हैं। पानी में फोर्स नहीं होने के कारण मशीनें चलती हैं, मोटर से पानी आता है, और हमारा लाइट का बजट भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक आदमी थोड़ा सा एक बोलेंगे आप तो हम लोग बेहतर सुन पाएंगे। फिर क्या, अगर सड़क छाप बहस होने लग जाएगी तो कोई किसी की सुन नहीं पाएगा, सभी बोलते हैं। हाँ बताइए, क्या करें? अलग अलग लाइनें हैं, किसी के कब पानी आता है, किसी के कब आता है, तो हम लोग इसको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। एक घर में, बगल वाले घर में कहीं और से पानी, हर जगह अलग लाइन है। अच्छा, जैसे किसी के सुबह आता, किसी से कोई कांटेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और एक बड़ी समस्या हमारे गांव में ट्रेन का बहुत ज्यादा मुश्किल है। कहीं भी जाना आना तो हम अपनी पर्सनल गाड़ियाँ ले सकते हैं, टैक्सियाँ ले सकते हैं। ट्रेन की हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं दी गई है। अच्छा, बसों से ही आप अगर किसी को जाना है जिसके पास पर्सनल गाड़ी या पर्सनल गाड़ियों से जाओ, बाकी हमारे गांव में ट्रेन की कोई सुविधा नहीं दी गई है। ट्रेन की कोई सुविधा नहीं। एक सेकंड, आप थोड़ा सा बताइए कि ट्रेन की जो सुविधा है, मतलब यहाँ से कोई रेलवे लाइन है ही नहीं क्या? एक सेकंड, शेड्यूल नहीं है आने जाने का टाइम। जैसे हमारा कनेक्टिव है जयपुर और अहमदाबाद के लिए हमको यहाँ से अगर कनेक्टिविटी मिल जाए तो पूरा इंडिया जुड़ जाता है। अगर जयपुर कनेक्टिविटी मिल जाए तो पूरा इंडिया उधर का नॉर्थ का मिल जाता है, लेकिन दोनों जगह के लिए हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। और मुंबई की खाली हफ्ते में 2 बार चलती है ये गाड़ी। यहाँ पे बीनमाल, एक मिनट थोड़ा सा सुनिए बात। एक आदमी जब बोल रहा है तो उनको बोल लेने दीजिए। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। बॉम्बे की हफ्ते में 2 बार चलती है, मंगलवार और शनिवार। तो कुल कितनी गाड़ियाँ रुकती है बीनमाल स्टेशन पे? बीनमाल बाकी तो जोधपुर भीलड़ी चलती है 2 गाड़ी, जोधपुर से भीलड़ी। अच्छा, 2 बार, एक सुबह। यहाँ ब्रॉड गेज है, मीटर गेज? ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज होने और मालगाड़ी 40 चलती है। अच्छा, मालगाड़ी 40। ये खास मालगाड़ियों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। बात तो ये कानला से सीधी वो बठिंडा जाती है, और वो और रेलवे फाटक बंद, आदि ज्यादातर रेलवे फाटक बंद मिलता है अपने मालगाड़ी चलने के कारण। 20 साल पहले मीटर गेज थी, जब दिल्ली, हमारे यहाँ जोधपुर से अहमदाबाद दिल्ली कनेक्टिविटी थी, रोज मेल चलती थी तो दिल्ली कनेक्टिविटी थी। और आज उस 20 साल बाद जब ब्रॉड गेज बनी तो दिल्ली की कनेक्टिविटी नहीं है, भीनमाल से जोधपुर अहमदाबाद की दिल्ली। तो हम ये बार बार हमने आंदोलन भी किया रेलवे संघर्ष समिति के माध्यम से वगैरह, पर जीएम साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पे रेल की सुविधाएं बढ़ाएंगे, करेंगे। आज जो 2 सेंट्रल स्टेट और स्टेट ग्राम पंचायत तक कड़ी से कड़ी जुड़ी होने के बावजूद भी हमारे को रेल सुविधा से वंचित रखा गया है। वंचित रखा गया। तो आप बता रहे थे रेल, एक सेकंड, आप बता रहे थे कि रेल संघर्ष समिति जो, तो आपने एमपी साहब जो आपके सांसद जी उनको कुछ बोला नहीं? एमपी साहब तो बिल्कुल ही नाकारा आदमी है, और ये यहाँ का जनप्रतिनिधि है वो भी बिल्कुल नाकारा है। ये सब यहाँ पे चापलूसी पंथी बातें करते हैं।
अच्छा, तो आपको उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला था? सब आश्वासन तो रोज देते हैं, पर क्या करें, अब हमारा मौका आया है तो हम उनको जवाब देंगे। अच्छा, अब आपको 5 साल आप वेट कर रहे थे। हाँ, अब आपका अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे लंबे समय से? रोज यहाँ से लगभग 50 से 60 निजी बसें जाती है सूरत, बॉम्बे, कोल्हापुर वगैरह, और एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ नहीं है। महिला और बहनों को यहाँ छुप के जाना पड़ता है। बहुत मतलब ये शर्म की बात है। भिनमाल जैसे इतनी बड़ी भामाशाहों की नगरी है और ऐसी जगह पर मतलब स्टेशन से लगा के, कृषि मंडी से लगा के बाजार तक एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ नहीं है। बहुत मतलब सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम है और गलियों वगैरह में जानी पड़ती है, और गलियों के पास जिनके मकान वगैरह बने हुए हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। ये होता है स्वच्छता दिवस, हम लोग 2 अक्टूबर को मना लेते हैं, लेकिन स्वच्छता दिवस मनाने से कुछ नहीं होता। ये वास्तविक परेशानियां हैं, ये बहुत खुरदरी सच्चाई है। यहाँ पे अगर बस स्टैंड पे जब 60-70 गाड़ियाँ रोज निकल रही हैं और ये इंटरस्टेट जो हर एक कोई रोक नहीं सकता, इसकी बहुत मतलब आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है, पूरे शहर में कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं। एक बाजार में, मार्ग चौक में, स्टेशन 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में कोई नहीं है। बसों के पीछे छुप के जाने पड़ती है। महिला बहनों को इतनी तकलीफ आती है, जेंट्स लोग तो चलो कहीं पे भी खड़े होके कर लेते हैं, बहुत दिक्कत आती है। एक पॉइंट और है, जहाँ सुलभ शौचालय हैं तो वहाँ पर आप 2 दिन तो स्वच्छ देखोगे, लेकिन उसके बाद 7 दिन के बाद में वो निराधार हो जाते हैं, मतलब उसकी सफाई नहीं होती है। सफाई वहाँ पर होती ही नहीं है। जैसे अपने स्टेशन के पास में बना हुआ है, लेकिन आज वहाँ पर कभी ताला जड़ा हुआ है तो कभी कुछ और है, कभी खोल के भी उसको साफ कर दे तो भी लोग वहाँ पर जा सके, कहने का। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रवासी भाई यहाँ से बाहर बहुत जाते हैं और बसें अपना मनमाना किराया वसूल करती हैं ट्रेनों के लिए। मतलब कई सारे आंदोलन यहाँ पर हुए और हर बार वादे भी किए गए, लेकिन कभी भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। रही बात तो सरकार की ये जो अपने मूलभूत जो सुविधाएं बताई है, वास्तविक ये समस्या है कि हम स्वयं अपना टैंकर जब लाते हैं 400 रुपये देकर, तो पानी की समस्याएं एक घर के लिए क्या होती है ये सब जिन्हें जानते हैं। कुल मिला के वाटर माफिया चल रहा है यहाँ पे, बहुत हद तक है ये चीज़ें, बहुत हद तक है। और दूसरी चीज़ है, बड़ी पार्टियों को कोई 25 साल से कोई दूसरा कैंडिडेट, युवा पढ़ा लिखा कैंडिडेट पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। हर 25 साल से 1-2 कैंडिडेट वो मिल रहे हैं। 1 मिनट, आप आपस में बात मत करिए प्लीज भाई साहब। 1 मिनट, आप आपस में बात जो बोलना आप आ जाओ आगे। आपको हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, धक्का मत दो। हमारे यहाँ एक सेकंड, इनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप चलो, कोई बात नहीं। 1 मिनट और थोड़ा सा आप यहाँ से जगह बना दीजिए हमारे इनको निमय को, थोड़ा घूमने में दिक्कत हो रही किसी मतलब बहुत अच्छी जगह है यार बीनमाल। मतलब उसे ऐसा हम आपसे लोगों से उम्मीद कर नहीं रहे कि आप इस तरीके से करेंगे, घेर लें और इस तरीके। हम बार 3 बार आपको कह चुके हैं कि थोड़ी सी पीछे जगह, आपस में बात मत करिए। मैं एक करके सबकी बात सुन के जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 25 साल से किसी नए चेहरे को, नए युवा को, पढ़े लिखे इंसान को टिकट दिया होता तो कुछ अलग देखने को मिलता, कुछ उम्मीद बनती। पर वो 2 कैंडिडेट 25 साल से हम देखते आ रहे हैं, तो हमको आगे भी अगर दोनों में से कोई भी जीत गया तो अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कुछ होगा, विकास होगा, कि ऐसा कुछ बीनमाल में कुछ मेजर चेंजेस आएगा। आपको ये लगता है? तो यहाँ पे कैंडिडेट आएगा, मेजर चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मेजर चेंजेस नहीं आएगा। आपको ऐसी उम्मीद है क्योंकि दोनों पार्टी अपने कैंडिडेट रिपीट कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो बीजेपी की कैंडिडेट है उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? उसके वो 7th अभी अखबार में आया था परसों, उसका तो 7th पास है। तो मेरे को वो इतना एजुकेटेड नहीं है, मतलब इज नॉट एजुकेटेड, सो ही कैन मतलब यहाँ की जो समस्या है वो आगे रख नहीं सकता। जो अपने हाईकमांड है, अपने मुख्यमंत्री है, तो बजट भी मेरे हिसाब से ला नहीं पाता। इसके लिए थोड़ी विकास हो नहीं पाता, शायद इसका कारण, मेन कारण ये है। अच्छा, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है समरजीत सिंह, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? नहीं, वो तो है, डॉक्टरेट की डिग्री है, ग्रेजुएट है, पर कोई एक बार ये MLA थे तो सरकार इनकी नहीं थी, तो बीनमाल के जनता के लिए तो वैसे ही परेशानी की प्रॉब्लम है। इस बार वापस जीते और सरकार नहीं हो तो वापस वो दिक्कत आएगी। अच्छा, ऐसा। और जो निर्दलीय विधायक कैंडिडेट है, माफ करिए, रमेश पुरोहित, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? वो अच्छा लिखा पढ़ा है, डाउन टू अर्थ है और बीनमाल में रह रहा है, व्यापारी वर्ग से इन टच में है। तो अच्छा ही है। हाँ, अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? वो रमेश पुरोहित अच्छा भले ही है, लेकिन वोट उनको नहीं देते, क्या फायदा उसे अच्छा होने का? अब उनको वोट तो मिलना नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार को कोई वोट तो देते नहीं देते तो वो जीतने का सवाल नहीं, तो वो आगे आके क्या करेंगे? हर बार तो राजस्थान में जैसे 200 सीटें हैं तो 10 के तकरीबन तो निर्दलीय जीत के आते हैं ना, तो वोट दिए बिना तो थोड़ी जीतते होंगे। अरे बहुत कम चांसेस ही नहीं है, अब तो पार्टी के सिवाय वोट किसी को देते ही नहीं है। ये आपका फैसला है, आप किसको वोट देंगे, हम आपको इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं इन सारे लोगों में से आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप
आप थोड़ा सा आप ये लगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैंने बीए कर दी है, बीए फाइनल पूरी। बीए फाइनल पूरी। पढ़ाई लिखाई के क्या हालात हैं यहाँ पे? तो शिक्षा के लोग बेरोजगार बहुत है, राजस्थान के अंदर बहुत बीएड किए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी सरकार के अंदर पूरा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ वादा किया था कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सिर्फ 15 जो पोपा राज है इस सरकार के अंदर भी कुछ नहीं किया। भीनमाल में हर क्षेत्र के अंदर पिछड़ रहा है, सिर्फ भामाशाहों के सहयोग से भीनमाल आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ के स्थानीय व्यापारी, तो आपको एक सेकंड, आप मेरे को थोड़ा सा स्कूल वगैरह की क्या स्थितियाँ हैं यहाँ पे, आप में से कोई एक आदमी बताना चाहे? हाँ, अच्छा बताइए, स्कूल की क्या प्रॉब्लम, क्या नाम है आपका? महावीर अग्रवाल। महावीर जी, हाँ। सरकारी स्कूलों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। वैसे यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का पूरा माहौल है, पूरा लगभग 80% जो विद्यार्थी है वो प्राइवेट स्कूल से अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो अच्छा वर्ग है, जो सक्षम है, वो तो कक्षा 4 या 5 के बाद ही भीनमाल से पलायन करके बाहर की तरफ अग्रसर हो जाता है। उच्च स्तरीय शिक्षा का तो यहाँ पर न के बराबर कोई, जब कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, पीरियड ही नहीं लगते हैं, तो बच्चे यहाँ पर उच्च शिक्षा तो पा ही नहीं सकते। और सरकारी स्कूलों में तो वही जो पूरे देश भर में जो स्थिति है वो यहाँ पे भी है जस को तस। जैसा अभी दिल्ली में एक सुनने में आया है कि केजरीवाल जी ने हर सरकारी स्कूल के हर क्लासरूम में CCTV कैमरा लगाने की ऐसी व्यवस्था योजना बनाई है, जो हर पेरेंट्स घर पे बैठ के क्लासरूम को देख सकता है कि इस समय बच्चा क्या कर रहा है, टीचर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस राजस्थान में जो भी भविष्य में सरकार आएगी, उनसे भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम कुछ केजरीवाल जी के इस कार्य को सराहना देते हुए इस पर वो भी पुनरावृत्ति करें। अच्छा, आपसे मैं एक और थोड़ा सा सवाल, थोड़ी डिटेलिंग चाहता हूँ इस पूरे मामले में। आपने यहीं से पढ़ा है बीए यहीं से पढ़ा है? अच्छा, तो यहाँ के कॉलेज में क्या स्थिति है? प्रोफेसर्स कितने हैं, लेक्चरर्स कितने आते हैं, क्लासेस होती हैं? 3-4 लेक्चरर हैं अभी, और कई बार छुट्टियों पर रह जाते हैं, और पूरी व्यवस्था नहीं है पढ़ाई लिखाई। साल में कितने दिन कॉलेज चलता है, सही से बताइए? 50 दिन चलता है। आधी बार टीचर कभी जाते हैं तो टीचर आते नहीं, लेक्चरर, बस ये काम चल रहा है। अच्छा, ये काम। और बाकी का क्या, आर्ट्स के अलावा क्या क्या पढ़ाई होती है? वैसे हिंदी साइंस का है नहीं भीनमाल, जो विषय होना चाहिए साइंस का वो है नहीं भीनमाल। साइंस की ग्रेजुएशन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कॉमर्स का है, इतना नहीं है, जहाँ होना चाहिए उतने उचित नहीं, सिर्फ आर्ट्स का है, वो भी 2-3 लेक्चरर है। 2-3 लेक्चरर। और हायर एजुकेशन अगर कोई PG वगैरह करना चाहे तो? लेकिन जिस स्तर से बच्चा करना चाहता है वो स्तर नहीं है यहाँ पर, वो स्तर नहीं है। और आप में से कोई भीनमाल की कोई समस्या के बारे में तो एक एक करके, हाँ आप बताइए। भीनमाल के अंदर हॉस्पिटल है, इतना बड़ा बना हुआ है, वो आ गया स्वास्थ्य की सुविधा, तो कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर मनमर्जी से जाते हैं, 15-20 दिन छुट्टी लेके जाते हैं, मरीज जैसे ही लाइन लगा के खड़े रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और वो औरतों के वो ऑपरेशन कराते हैं या डिलीवरी होती है, उसके भी वहाँ पैसे मांगते हैं, वो चेक देने के लिए भी पैसे मांगते हैं हॉस्पिटल में। हाँ, आप मतलब हम लोग हेल्थ के ऊपर तो पहले बात कर चुके हैं, हेल्थ के ऊपर बात कर चुके हैं, पेयजल के ऊपर बात कर चुके हैं, शिक्षा के ऊपर बात कर चुके हैं, सैनिटेशन बड़ा मुद्दा है इसके अलावा। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज का क्या हाल चाल है? कोई आप में से एक आदमी, मतलब उद्योगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुख्य मार्ग से इंडस्ट्रीज एरिया में जाने का भी रास्ता ब्लॉक रहता है, उसमें जाने की ना कोई सुविधा है, ना वहाँ पानी की प्रॉपर सुविधा है। ये रिको की स्थिति है? हाँ, ये रिको की स्थिति। मीठा पानी अवेलेबल नहीं है, पानी पूरा खारा आता है, मतलब नमक वाला पानी आता है। उनका खुद का बोरिंग है, वो भी नमक वाला पानी देता है। लाइट प्रॉपर काटते रहते हैं, अंदर झाड़ियाँ लगी हुई है। सरकार की तरफ से उद्योगों में किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं है, और ना उसका प्रॉपर टच भी दिया हुआ है कि ट्रक का आवागमन प्रॉपर हो सके। अच्छा, ये स्थिति है। हाँ। कि वहाँ से मतलब रिको जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। भीनमाल का लेदर इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, मतलब यहाँ की जूतियाँ बहुत फेमस हैं, तो क्या लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ पे कुछ किया है काम अभी तक? तो हाँ, इंडस्ट्री आप बता दी। हाँ, इंडस्ट्रीज का जो लेदर इंडस्ट्री यहाँ की है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं? एक बार सर्वे हुआ था जयपुर से, जो रूडा कंपनी द्वारा करवाया गया था, तो वो उसका ऑफिस था योजना भवन में, उसके बाद कोई सर्वे। ये कब की बात है? ये 2002 की बात है। 2002 की बात है। उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद तो पीढ़ी बदल गई ना भाई साहब। 2002 के बाद तो नए लड़के स्कूलों से, कॉलेज से पढ़ के कुछ नहीं। हाँ, अभी तक कोई सर्वे वगैरह कुछ नहीं किया गया। उसके बाद कोई सर्वे वगैरह नहीं किया गया। वहाँ पर जो वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ पर उनको रहना ही दुर्लभ है। मतलब इतनी बदबू, इतनी गंदगी, स्वच्छता का नामो निशान नहीं है वहाँ पे। स्वच्छता का नामो निशान। हम भीनमाल के लोगों से बात कर रहे थे और भीनमाल के लोगों ने हमें बताया, हम भाई साहब, हाँ आप बता दीजिए, ये आखिरी आदमी है, हम इसके बाद में। अच्छा बताइए, आप क्या कह रहे थे? यहाँ पर बेरोजगार ज़्यादा है, और बेरोजगारी के लिए या प्रशिक्षण के लिए ITI कॉलेज नहीं है, और दूसरी कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज ही है।
क्या, और मेडिकल कॉलेज भी नहीं है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, कंप्यूटर ट्रेनिंग ले सके या आगे जा सके, इसकी भी व्यवस्था की जाए। और पानी का मेन मुद्दा है, और इसके लिए हम लोग हमेशा 15,000 रुपये महीने का कमाने वाला, और वो महीने के 4 टैंकर 1600 रुपये टैंकर के कैसे देगा? अच्छा, ये सबसे बड़ी मेरे 10 से 15। अच्छा, ये आपके घर की इनका खुद का भोगा हुआ या था? हमारी है, ये सब हमारे यहाँ के लोग हैं। आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, मेरा नाम सौभाग्यलाल शर्मा, मैं भिनमाल से बोल रहा हूँ। अब मैं नरेंद्र मोदी से आशा थी कि ये गोल्डन चिड़िया बनाएंगे इंडिया को, मगर सफाई के नाम पे अरबों रुपया खरबों रुपया हमारे गरीबों के वो खर्च हो रहे हैं, जबकि सफाई आपके पत्रकारों के या आपके मीडिया के रूबरू है, ठीक है, तो कोई विकास नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये नहीं बीजेपी की गलती है, नहीं कांग्रेस की गलती है, हमारी वो जनप्रतिनिधियों की गलती है, ठीक है ना। और जैसे भी एमएलए एमपी नहीं तो हमारा कोई सर्वे होता है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये सुविधा होती है, इसके ऊपर आपसे विशेष एमएलए एमपी साहब से निवेदन है। ठीक है, सफाई की आप बात कर रहे हैं। हाँ बताइए आप। भीनमाल में यहाँ जो कृषि मंडी रोड से लेके और करडा 4 रास्ते तक ट्रैफिक की भयंकर समस्या है। यहाँ ट्रैफिक इतना रहता है, कई बार 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटे तक जाम रहता है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि भीनमाल के चारों तरफ एक रिंग रोड बढ़ा दिया जाए, जिससे कि काफ़ी हद तक ये समस्या हल हो सके। अच्छा, तो ये ट्रैफिक की समस्या, हम लोग जब यहाँ पे आए थे, हम लोगों से बात कर रहे थे, तो हमको इतनी समस्याएं सुनने को मिली। मैं अगर आपको उंगलियों पे गिना सकूं तो शिक्षा यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, सैनिटेशन नहीं है, एक भी सुलभ शौचालय जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे है नहीं, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा पेयजल इतनी बड़ी समस्या है कि 7-7 दिन में ऐसा पानी आता, बेमियादी पानी आता, किसी भी वक्त पानी आ जा रहा है, और लोग इसके लिए टूटियों के सामने, नलों के सामने बैठे हुए हैं इंतजार में कि अब पानी आएगा। 7वें दिन जिस दिन पानी आता है वो एक तरीके से उस दिन मोर्चे पे जिस तरीके से सैनिक ड्यूटी देता है उस तरीके से महिलाओं को ड्यूटी देनी पड़ रही है नलों के सामने। ये स्थितियां सांचौर की है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों अगर ग्राउंड पे आते तो उनको भी सुनने को मिलता। 5 साल में मेरे को लगता है कि आए नहीं है ना। जी हाँ बताइए सर। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मतलब लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जातिवाद को खत्म करने के लिए बात करते हैं केवल, लेकिन उम्मीदवार जातिवाद का ही थोपते हैं। और बार बार जब जातिवाद का उम्मीदवार थोपा जाएगा तब जनता क्या निर्णय लेगी, इस बात का हमको जवाब चाहिए इस जनता को। ये पूरे बहस की सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब मुद्दों पे बात हो, लोगों के पास में इतने मुद्दे हैं, इतनी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने में शायद 5 साल कम पड़ते अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ग्राउंड पे जमीन पे आके काम करता। लेकिन दरअसल होता यह है कि चुनावी मौसम में हर राजनीतिक दल, सिर्फ ये बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, हर राजनीतिक दल जो है वो जाति के गुणागणित के हिसाब से अपने उम्मीदवार देती है। सांचौर या भीनमाल भी इसी दिक्कत से रूबरू है, और इस वजह से पूरा भारत ही इसी दिक्कत से रूबरू है। मतलब 1962 के इलेक्शन के बाद में पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस पूरे चुनाव का लेखा जोखा करके रखें। तो पट्टाभी सीतारमैया ने एक बहुत मार्के की बात उस समय कही थी कि इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। भारत में लोग मतदान नहीं करते हैं, वो उनकी अपनी जातियों को मतदान करते हैं। उनका मतदान अपने जातियों से प्रेरित होता है। वो मुद्दे इस पूरी बहस में भटक जाते हैं। हम लोग यहाँ पे मुद्दों पे बात कर रहे थे। अगर इन मुद्दों पे यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई एजेंडा पेश करते हैं तो ये लोग उनको वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन होता अंततः यही है कि जातिगत गुणागणित में ही सारा का सारा चुनाव उलझ के रह जाता है। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना मत भूलिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ऐप आ गया, उसे भी इंस्टॉल कीजिएगा। मेरा नाम है विनय सुल्तान और पूरे वीडियो को फिल्मा रहे थे निमय दास। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।